जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अभी खड़ा हूँ गुलाम गौस हज़ारवी साहब। सबको उनका पता है वो जहाँ पे दफन है मानसरा में मौजूद बफा एक सिटी है छोटा सा, उसके अंदर। तो मैं चलें आपको ये कब्र दिखाता हूँ। ये रही जी गुलाम गौस हज़ारवी साहब। ये आप देखें तो ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे वो दफन है। अब ये हम अंदर जाते हैं और देखते हैं। ये जो ख़त्म नबूवत के जो असल पासदार हैं ये वो रहे। तो अभी चलते हैं इनकी कब्र देखते हैं। ये कब्रिस्तान रहा, ये देखो, ये गुलाम गौस हज़ारवी साहब जिनको हर बंदा ही जानता है। ये रही जी इनकी कब्र, ये इनकी कब्र है और ये रहे गुलाम गौस हज़ारवी साहब। तो आप ये देखें इस्लाम के लिए इनकी कितनी खदमात हैं, कितनी इन्होंने लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। और इनकी कब्र देखें, बिल्कुल सादा कब्र है। ये देखें मिट्टी, कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है और सादा सी कब्रिस्तान है। छोटी सी इसकी बाउंड्री की गई है। ये साइड पे आपको सारा कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, ये देखें। और ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब के लिए सिर्फ ये एक छोटी सी बाउंड्री की गई है। कोई यहाँ पे चादर नहीं है, कोई किसी किस्म के चढ़ावे नहीं है, कोई मज़ार नहीं है। तो बिल्कुल कब्रिस्तान के अंदर जिस तरह नॉर्मल बंदे होते हैं तो उस तरह ये उनका रहा। ये मैं खड़ा हूँ बफ़ा के एरिया में, जो मानसरा के अंदर बफ़ा है, बड़ी मशहूर जगह है। आप इसको थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब हैं और उसके साथ दो कब्रें और भी हैं जिनके ऊपर नाम कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये आप देखें बिल्कुल सादा कब्रें। ये पुराने दौर की जिस तरह कब्रें हुआ करती थी। ये आपको यहाँ पे एक पत्थर यहाँ पे नज़र आएगा, एक पत्थर आपको ये नज़र आएगा। और अगर इस साइड में हम देखें तो ये देखें, ये निशानी के तौर पर छोटे पत्थर यूज़ हुए हैं और एक ये पत्थर है। तो इनके साथ ये जो कब्रें हैं बिल्कुल सादा कब्रें हैं। और ये भी हमारे शोहदा की कब्रें जो उस टाइम पे इनके साथ हुआ करते थे। और ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब की कब्र सिर्फ इनके यहाँ पे पट्टी लगी की है, और वो भी पट्टी अगर आप देखें तो बिल्कुल कब्र के ऊपर पट्टी नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो कब्र यहाँ पे एंड हो जाती है। यहाँ पे ये जो मेरा पाँव नज़र आ रहा है बैक साइड पे, तो इनकी कब्र भी बिल्कुल सादा है। इस चीज़ को मैंने अभी नोट किया है। तो इनकी यहाँ पे ये देखें, जो बाद में बाउंड्री वॉल की गई है उस बाउंड्री वॉल के साथ इनको यहाँ पे इनकी कब्र को मेंशन किया गया है। आखिरी आरामगाह ग़ुलाम गौस हज़ारवी। और भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो मिट चुका है। यहाँ पे उनकी डेट वगैरह लिखी हुई है, रबीउल अव्वल नज़र आ रहा है। ये अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है लेकिन वो इतना ख़ास तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है। और 24 रबीउल अव्वल इस तरह है। 19 ये मेरा ख्याल है, आई थिंक ये 1981 लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पे इनकी ये लिखी हुई है। और देखें व्यूअर्स, सादा सी कब्रें इनकी, कोई इसके ऊपर किसी किस्म की नेम प्लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाद में यहाँ पे ये जाली लगाई गई है, एक छोटा दरवाज़ा लगाया गया है। ये सिर्फ यहाँ पे निशानी है कि ये ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब की कब्र है। और बिल्कुल सादा सा कब्रिस्तान है, कोई चादर यहाँ पे अलाउ नहीं है, कोई किसी किस्म का चढ़ावा यहाँ पे अलाउ नहीं है। और ये जो हमारे हैं इस्लाम के रहनुमा और बहादुर थे उस टाइम के, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों को भी उनके ख़िलाफ़ लड़ाई की। तो आखिरी जो उनकी आरामगाह है वो ये रही। वहाँ पे दो कब्रें और हैं, उनके गिर्द भी बाढ़ है। ये यकीनन उनके साथी होंगे। मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं हो रही। अगर मेंशन होती ना तो फिर हमें पता चलता। दो कब्रें यहाँ पे हो रहे हैं, ये दो कब्रें और ये दो कब्रें भी देखें बिल्कुल सादा हैं। इनके ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई प्लेट नहीं है। ये बाद में इनके गिर्द ये बाउंड्री वॉल की गई है। तो ये कब्रें भी हैं जिनके ऊपर नाम नहीं है, वहाँ पे भी कब्रें रही। तो ये रहा व्यूवर्स ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब का सिंपल सा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बाहर पे यहाँ पे वॉल करके उसको कलर वगैरह किया गया, एक लुक दी गई है। लेकिन ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब जो हैं उनके ना कोई चढ़ावे हैं, ना कोई चादर है। और ये वो मर्द बहादुर हैं। ये देखें यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, बतले है ये शेर इस्लाम फातह कादियानियत, मर्द दरवेश अंग्रेज़ का बागी अलमदार, तफ़ज़ नामूस रिसालत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत और नामूस सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो, मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी अलमदार निज़ाम शरीयत, ऊपर लिखो वो मरकज़ मुनव्वर। तो ये सारा सिनेरियो रहा और ये कब्रिस्तान है। और अभी हम लोग यहाँ से बिल्कुल एंड करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया ग़ुलाम गौस हज़ारवी की, जो कि हमारे इस्लाम के बहादुरों में से आते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा
खिदमात है। अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।